आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़िम, वफाकी हुकूमत ने तहरीक लबैक पर पाबंदी का मुश्किल फैसला तो कर लिया, लेकिन इस फैसले ने तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी की तलवार लटका दी है। तहरीक लबैक पर पाबंदी के हुकूमती फैसले ने तहरीक इंसाफ के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी है। तो तहरीक लबैक पर पाबंदी का तहरीक इंसाफ के साथ क्या लिंक जुड़ा है और अगला निशाना तहरीक इंसाफ कैसे हो सकती है, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और आगे चल के जो इमरान खान साहब के लाडले खैबर पख्तूनख्वा के नए वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब ने अपने कप्तान को और अपनी क़यादत को जो चूना लगाया है, चूना लगाना मुनासिब लफ्ज़ है ये नहीं है, मामू बनाना भी आप कह सकते हैं। तो ये चूना कैसे लगाया गया है और जिस मकसद के लिए खान साहब सोहेल अफरीदी को लेके आए थे कि मुज़ाहमत की सियासत करेगा, वो मुज़ाहमत की सियासत छोड़ के मिन्नत समाजत की सियासत पे सोहेल अफरीदी कैसे उतर आया है, इस खबर पर भी हम बात करेंगे। और जो आज अदालत ने अलीमा खान साहबा के लिए खतरे की घंटी बजाई नहीं, बल्कि अदालत ने फैसला सादिर फरमा दिया है, इस फैसले पर भी हम बात करेंगे कि अब अलीमा खान साहबा को अदालत के साथ चीट करना कैसे महंगा पड़ा है और आइंदा आने वाले जो दिन हैं अलीमा खान साहबा को कब, कैसे और क्यों महंगे पड़ सकते हैं। तो नाज़िम, पहली खबर से ब्लॉग का आगाज करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़िम, सोहेल अफरीदी साहब को खान साहब लेके आए हैं मुज़ाहमत की सियासत के लिए, और जैसे उन्होंने हलफ उठाया है मुज़ाहमत की सियासत चलें अपनी जगह पे, पंजाब हुकूमत को, मरियम नवाज को लेटर लिखते हैं कि मेरी खान साहब से मुलाकात करवा दें, वफाकी हुकूमत को लेटर लिखते हैं कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत दिलवा दें, वज़ीर आज़म मुबारकबाद के लिए फोन करते हैं तो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब मेरी आप खान साहब के साथ मुलाकात तो करवा दें। अच्छा, आगे वज़ीर आज़म साहब ने न जाने क्या जवाब दिया, क्या जवाब नहीं दिया, उससे अलग से प्रोपेगेंडा किया गया कि देखें वज़ीर आज़म साहब ने सोहेल अफरीदी के कहने पर कहा कि मैं पूछ के बताता हूँ। अब इस बात की वजाहत भी वफाकी हुकूमत कर चुकी है कि वज़ीर आज़म साहब ने यह बात नहीं की थी, ये गलत बात सोहेल अफरीदी साहब ने की है। लेकिन चलें, मुज़ाहमत की अगर सियासत करनी थी तो फिर मुलाकात का कोई और रास्ता निकालते। ये तो लेटर लिख के फिर मुलाकात के लिए रिक्वेस्टें, इस्तदाएं कर रहे थे, और उसको अगर आप और ट्रांसलेट करें, क्योंकि इस्तदा करने को मिन्नत समाजत भी आप कह सकते हैं, लेकिन अब जो सोहेल अफरीदी साहब ने नया लेटर लिखा है, सोहेल अफरीदी साहब जिन्हें खान साहब ने एहतजाजी सियासत का इस्तारा बना के, इस्तारे के तौर पर वज़ीर आला बनाया है, अब उन्होंने पंजाब हुकूमत को एक और लेटर लिखा है, मरियम नवाज से दरख्वास्त की है कि आप आटे और गंदम की तिजारत जो पंजाब से खैबर पख्तूनख्वा ले जाने पे आपने पाबंदी लगाई, इस पाबंदी को हटाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम और आटे की किल्लत पैदा हो रही है। अब कहने को तो दावे बड़े बड़े हैं तहरीक इंसाफ के, अगर खैबर पख्तूनख्वा में अर्जेंसी है, खलफशार है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, तो केपी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है कि हमें टास्क दे दें, हम जाके अफगान रजीम के साथ बातचीत कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में अमन को वापस ले आएंगे, अमन लौट आएगा। लेकिन ये इनका डोमेन नहीं केपी हुकूमत का, ये अख्तियार वफाकी हुकूमत और वजारत खारजा का है। लेकिन जो अख्तियार है नहीं उस पर तो ये काम करना चाहते हैं, लेकिन जो अख्तियार मौजूद है, अब मुज़ाहमती वज़ीर आला सोहेल अफरीदी साहब उस अख्तियार को इस्तेमाल करने के बजाय पंजाब हुकूमत की वज़ीर मरियम नवाज की से मिन्नत समाजत या उनसे बिनती या उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आटा हमारे सूबे में आने दें। जैसे मैंने कहा कि दावे तो बड़े बड़े हैं, आप अफगानिस्तान के साथ बातचीत करके मामला को सेटल करना चाहते हैं, और भाई आप अपनी गंदम खुद इंपोर्ट करवा लें, ये अख्तियार तो आपके पास है ना। लेकिन जो अख्तियार आपके पास है नहीं उस पर तो आप अफगान के साथ जाके मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो अख्तियार आपके पास है कि अगर गंदम नहीं है आपके सूबे में और वाकई में किल्लत है तो आप इंपोर्ट कर लें। लेकिन मसला नाज़रीन यहां पे एक तो गवर्नेंस का भी है, दूसरा मसला जो है वो सिर्फ सियासत का है। यहां पे सियासत हो रही है, ना गंदम की किल्लत का इश्यू होगा, दस्तयाबी का इश्यू होगा, सिर्फ सियासत यहां पे की जा रही है। आप देखें ना कि सोहेल अफरीदी साहब ने जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने से इनकार किया कि ये खटारे वाली गाड़ियां हैं, नाकस गाड़ियां हैं, कोई भी लेने को तैयार नहीं होगा। अगर वो नाकस और खटारा गाड़ियां थी, पहले बलूचिस्तान हुकूमत ने मांग ली, अब सिंध हुकूमत भी कह रही है कि उसमें से हमें भी दें। जो खैबर पख्तूनख्वा बुलेट प्रूफ गाड़ियां लेने के लिए तैयार नहीं है, वो बलूचिस्तान हुकूमत और केपी अपने सिंध हुकूमत मांग रही है।
اگر وہ چلنے کے قابل نہیں تھے تو پھر یہ دونوں صوبائی حکومتیں کیوں وزارت داخلہ سے کہہ رہی ہیں؟ صرف یہاں پہ سیاست ہو رہی ہے، اور یہ سیاست میں چکمے بازی علیمہ خان صاحبہ نے بھی کی ہے۔ کل پولیس ان کے پاس گئی، راولپنڈی کی پولیس اریسٹ وارنٹ کی تعمیل کے لیے علیمہ خان صاحبہ نے یقین دہانی کرائی، آج عدالت میں پیش ہو جائیں گی، لیکن آج بھی وہ عدالت کو یقین دہانی کرا کے، پولیس کو یقین دہانی کرا کے عدالت میں پیش نہیں ہوئی، یعنی چیٹ کیا جج صاحب کو بھی اور راولپنڈی کی پولیس کو بھی۔ لیکن جج صاحب نے بھی پھر آج وہ کہتے نا کہ دھوں نکال دیا۔ جج صاحب نے علیمہ خان صاحبہ کا نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے وہ بلاک کرنے کا حکم دے دیا، ان کا جو پاسپورٹ ہے اس کو بلاک کرنے کا حکم دے دیا، اور جو ان کے بینک اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی فریز کرنے کا حکم دے دیا۔ اب یہ تین چیزیں بنیادی ضرورت ہوتی ہیں ہر شخص کی، آپ کو شناختی کارڈ بھی چاہیے، آپ کو پاسپورٹ بھی چاہیے، اور آپ کو بینک اکاؤنٹ بھی چاہیے، ڈیلی آپ نے پیسے نکلوانے ہوتے ہیں، آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، تو یہ تین چیزیں بلاک ہونے سے اور 27 اکتوبر تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کو لگ پتہ جائے گا کہ عدالت سے غیر حاضری کیسے ہوتی ہے، عدالت میں نہ جانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان کے جو ضامن ہیں عمر شریف، جنہوں نے علیمہ خان صاحبہ کی ضمانت دی تھی کہ میں یہ زر ضمانت جمع کروانے کی تیار ہوں، ہر پیشی پہ علیمہ خان صاحبہ پیش ہوں گی، ان کی پراپرٹی بھی عدالت نے ضبط کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اب چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کو عدالت کے سامنے آ کے اپنی جسٹیفیکیشن، اپنی غیر حاضری کا جواز دینا پڑے گا۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔